नमस्कार, स्वागत है आपका सीएम 24 में। टीवी 24 का मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की गतिविधियों का एक जीवंत और अनोखा बुलेटिन। हर 24 घंटे की धड़कन सीधे आपके घर तक। यहाँ हम देखते हैं उनके विजन, विकसित मध्य प्रदेश, मिशन टेक्नोलॉजी से समृद्ध राज्य और उन योजनाओं का सफर जो करोड़ों जिंदगियों में नई उम्मीदें जगा रही है। रियल टाइम अपडेट्स, जमीनी पहल और जनता के बीच पहुंचते फैसले, यही है सीएम 24 की असली पहचान। सीएम 24, जहां हर घंटा बनता है इतिहास। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम सीएम 24 में और मैं हूं आपके साथ कमलेश्वरी साहू। सीएम 24 में आज की सबसे बड़ी खबर राजधानी भोपाल की विधानसभा सभागृह से, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नवचयनित आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों को नियुक्ति पत्र सौंपे और सरकारी नियुक्तियों में पारदर्शिता का वो मॉडल प्रस्तुत किया जिसे पूरा देश देख रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, यह सिर्फ नियुक्ति नहीं बल्कि नई जिम्मेदारी के साथ नई परंपरा है, क्योंकि मध्य प्रदेश में पहली बार सरकारी नियुक्तियों की पूरी प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन और करप्शन फ्री करते हुए मेरिट को ही असली पहचान बनाया गया है। विधानसभा के पावन सदन में आज इतिहास तब बना जब प्रशासन की सबसे निचली ग्राम पायदान पर सेवा देने वाली बहनों को सबसे ऊंचे पायदान यानी कि विधानसभा में नियुक्ति पत्र सौंपकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने व्यवस्था में सम्मान और भरोसे का नया अध्याय जोड़ दिया। मुख्यमंत्री ने कहा, यशोदा मैया ने जैसे भगवान श्री कृष्ण को शिक्षा और संस्कार दिए, वैसे ही आंगनबाड़ी से प्रदेश के बच्चों को शिक्षा और संस्कार मिले और इसी सोच के साथ सभी को कुपोषण से लड़ने का संकल्प दिलाया, जो सुशासन के नए आयाम की शुरुआत है। आज महिला बाल विकास द्वारा अपने आंगनबाड़ी की ये नई चयन प्रक्रिया के अंतर्गत ऑनलाइन न केवल उनका चयन किया गया बल्कि नियुक्ति पत्र दे करके शुचिता, पारदर्शिता के आधार पर कई सारे हमारी आंगनवाड़ी और सहायिका बहनों को नियुक्ति पत्र प्रदान करके एक कार्यक्रम में बुला करके विधानसभा के अंदर ये कार्यक्रम किया गया। मैं अपनी ओर से विभाग की मंत्री श्रीमती निर्मला भूरिया, पूर्व मंत्री हमारे वर्तमान वरिष्ठ विधायक श्रीमती अर्चना चिटनीस जी और इसके माध्यम से विभाग के सारे अधिकारियों को बधाई देना चाहूंगा। इस कार्यक्रम में मंत्री निर्मला भूरिया, पूर्व मंत्री अर्चना चिटनीस, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, अपर मुख्य सचिव नीरज मंडलोई और मुख्य सचिव जीवी रश्मि मौजूद रहे और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की करप्शन फ्री भर्ती प्रणाली की सर्वसम्मति से सराहना की गई। अर्चना चिटनीस ने नवनियुक्त कार्यकर्ताओं को और सहायिकाओं को कर्तव्यनिष्ठ रहने की शपथ दिलाई, जबकि विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने पूरी चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता की खुलकर तारीफ की और नवनियुक्त कार्यकर्ताओं ने विधानसभा की कार्यवाही भी देखी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को अभिनंदन पत्र भेंट किया। हमारे लिए आंगनवाड़ी का अत्यंत महत्व है। कुपोषण, शिक्षा और नीचे की सरकार की योजनाओं के साथ समाज के सहकार के लिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण कड़ी है। हमारे जीवन में अतीत के कालक्रम में, इतिहास में माता यशोदा ने देवकी और वसुदेव जी के पुत्र के भगवान कृष्ण के जीवन के सारे लालन पालन की जवाबदारी यशोदा मैया ने जिस पर कुशलता के साथ निभाई, ये हमारे लिए बहुत अच्छा उदाहरण है कि भगवान कृष्ण की न केवल सब प्रकार से उनकी चिंता की, बल्कि भगवान कृष्ण की बल पराक्रम पौरुष के जो उनके उदाहरण दिखे हैं, गोवर्धन पर्वत से उठाने से लेके कन्हैया ने कालिया नाग के फन के ऊपर भी नृत्य करके जो आनंद मनाया और कंस को घर में घुस के मारा, ये उनकी सब प्रकार से माँ यशोदा का माखन और उनका स्नेह का परिचायक है। और उसी प्रकार से शिक्षा की महत्ता के आधार पर भगवान की शिक्षा दीक्षा की
ललक भी ऐसी जगह के कंस को मारने के बाद भी भगवान ने सिंहासन को पसंद नहीं किया, शिक्षा को पसंद किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश में 19,250 पदों के लिए लगभग 4 लाख आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 12,075 नियुक्तियों की प्रक्रिया पूरी कर नियुक्ति पत्र जारी किए गए और देश में पहली बार पूरी तरह से ऑनलाइन पारदर्शी पद्धति से चयन कर नई मिसाल स्थापित की गई। ऑनलाइन प्रणाली से डॉक्यूमेंट गुम होने, फाइल गायब होने या सिफारिश लॉबिंग की कोई भी गुंजाइश नहीं छोड़ी गई। चयन पूरी तरह से 100% मेरिट आधार पर किया गया और दावा, आपत्ति, अपील की व्यवस्था सुनिश्चित कर व्यवस्था को जवाबदेही से जोड़ा गया। नई नियुक्त साथियों को प्रतिमाह लगभग 14 करोड़ रुपए मानदेय के वितरण के साथ ही राज्य के पोषण और बाल विकास मिशन को नई ताकत मिली है। हमारी प्रत्येक आंगनवाड़ी में ये एक तरह से आदर्श उदाहरण है कि हमारे बच्चे न केवल कुपोषण के खिलाफ पोषकता से परिपूर्ण हो, सब प्रकार के भविष्य में आने वाली चुनौतियों में उनकी शारीरिक शक्ति में भी दक्षता हासिल करे, शिक्षा से भी जुड़े और संस्कारित जीवन के लिए सब भी सुयोग्य नागरिक बने। ये जो मूल कल्पना आंगनवाड़ियों की है, इस भावना के लिए मेरी अपनी ओर से महिला बाल विकास सब अपना काम कर रहा है। हमारे शासन की सारी व्यवस्थाओं के साथ हम उम्मीद करते हैं कि यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मध्य प्रदेश कदम से कदम मिला के चलेगा और सभी वर्गों के कल्याण के लिए बनाई गई इस योजना का लाभ लेगा। मेरी अपनी ओर से आज जो नियुक्ति पत्र दिए गए सभी बहनों को करप्शन फ्री नियुक्तियां, पारदर्शी चयन और मेरिट आधारित व्यवस्था ने मध्य प्रदेश में सुशासन की दिशा में एक नया अध्याय जोड़ा है और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का स्पष्ट संदेश है, सरकार बदले तो व्यवस्था नहीं, बल्कि व्यवस्था ऐसी बने कि वही शासन को महान बनाती चले। CM 24 ब्यूरो रिपोर्ट, भोपाल। अब CM 24 में बात विधानसभा के 5 दिवसीय सत्र के सफल समापन में, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में सरकार ने न सिर्फ अपने एजेंडे को आगे बढ़ाया, बल्कि विपक्ष को भी खुलकर अपनी बात रखने का पूरा मौका दिया। 5 दिनों में विधेयक भी आए, बजट की रूपरेखा भी रखी गई और सदन ने विकास के मुद्दों पर समर्थक और सार्थक रिकॉर्ड स्तर पर चर्चा देखी। तस्वीर साफ है, मध्य प्रदेश संवाद से चलता है, टकराव से नहीं, और नेतृत्व में वो व्यक्ति है जो बहस को समाधान में बदलना बखूबी जानता है। इसमें ठीक है, यहाँ तक लेना है, बदलना जानता है तक। मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज समाप्त हो गया। सत्र 1 दिसंबर से लेकर 5 दिसंबर 2025 तक चला। 5 कैलेंडर दिनों में सिर्फ 4 बैठकें हुई। सत्र में ध्यानाकर्षण एवं तारांकिक सवाल सदन में उठे। सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 का दूसरा अनुपूरक बजट भी पेश किया, जिसमें ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण योजनाओं पर विशेष फोकस रहा। सत्र के आखिरी दिन यानी कि आज विधानसभा परिसर में ऐतिहासिक तस्वीरें देखने को मिली। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खुद 12,075 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। यह पहली बार हुआ जब आंगनबाड़ी स्तर की बहनों को विधानसभा सभागार बुलाकर सम्मान के साथ नियुक्ति दी गई है। साफ संदेश था, सरकार दिखावे नहीं, जवाबदेही और पारदर्शिता पर काम कर रही है। आज महिला बाल विकास द्वारा अपने आंगनबाड़ी की ये नई चयन प्रक्रिया के अंतर्गत ऑनलाइन न केवल उनका चयन किया गया, बल्कि नियुक्ति पत्र देकर के शुचिता, पारदर्शिता के आधार पर कई सारी हमारी आंगनबाड़ी और सहायिका बहनों को नियुक्ति पत्र प्रदान करके एक कार्यक्रम में बुला करके विधानसभा के अंदर ये कार्यक्रम किया गया। हमारे लिए आंगनबाड़ी का अत्यंत महत्व है। कुपोषण, शिक्षा और नीचे की सरकार की योजनाओं के साथ समाज के सहकार के लिए
ये अत्यंत महत्वपूर्ण कड़ी है। इस सत्र में सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 का दूसरा अनुपूरक बजट भी पेश किया। इस बजट में ग्रामीण विकास, आधारभूत संरचना और सामाजिक कल्याण योजनाओं पर जोर दिया गया है। सरकार का कहना है कि यह बजट राज्य के विकास का रोड मैप है। 2025 का यह शीतकालीन सत्र सुशासन और पारदर्शिता का एक सकारात्मक संकेत जरूर दे गया है। देखिए, मध्य प्रदेश विकास के रफ्तार में निरंतर डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। आज मध्य प्रदेश में चौतरफा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के स्नेह आशीर्वाद से औद्योगिक क्रांति मध्य प्रदेश ला रहा है। किसानों को हम भावांतर दे रहे हैं, गरीबों के पक्के मकान प्रधानमंत्री आवास में हम बना रहे हैं, बीमारों के इलाज 5 लाख के आयुष्मान कार्ड के माध्यम से हम कर रहे हैं, नए नए मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं, नए नए स्कूल खोल रहे हैं, नए नए फैक्ट्रियां तैयार है, बाबा महाकाल का आशीर्वाद महाकाल कॉरिडोर तैयार है, ओरछा में राजा राम का दरबार भी तैयार हो रहा है। 5 दिनों का यह सत्र बताता है कि लोकतंत्र सवालों और जवाबदेही से ही चलता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की कई पहलें सकारात्मक हैं, लेकिन असली परीक्षा इन फैसलों के क्रियान्वयन में है। जब बदलाव जमीन पर दिखेगा, तभी इस सत्र को सफल कहा जा सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज, भोपाल। सीएम 24 में अब बात विधानसभा सत्र के समापन में मध्य प्रदेश के विकास संकल्प की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में 5 दिवसीय सत्र में सरकार ने विधेयक भी रखा, बजट भी रखा और विपक्ष को अपनी बात रखने की पूरी गुंजाइश भी दी। और आज जो संदेश सबके सामने साफ उभरा, विकसित भारत का सपना विकसित मध्य प्रदेश से साकार होगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सत्र के समापन पर अपने संबोधन में कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को विकसित मध्य प्रदेश बनाकर साकार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विकास सिर्फ एक लक्ष्य नहीं, हमारा धर्म है। मुख्यमंत्री ने विधानसभा को प्रजातंत्र का मंदिर बताते हुए अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के कुशल संचालन की सराहना की। इसके साथ ही विपक्ष को भी धन्यवाद दिया कि पूरे सत्र में रचनात्मक चर्चा और सवालों से सदन को लाभान्वित किया। 13,476.94 करोड़ का द्वितीय अनुपूरक बजट। विकास के लिए बजट में कोई कमी नहीं। प्रधानमंत्री आवास योजना 4,000 करोड़, लाडली बहना योजना 1,794 करोड़, स्थानीय निकायों को 1,633 करोड़, पूंजीगत मद 5,028.37 करोड़, गरीब, महिला, किसान और युवा हर वर्ग केंद्र में। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह प्रावधान जन कल्याण और विकास के मार्ग को और तेज करने वाला है। नगरपालिका संशोधन विधेयक 2025 के जरिए नगर निकायों में अध्यक्ष के प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान किया गया है, जिससे निकायों की कार्यक्षमता और गति बढ़ेगी। मुख्यमंत्री ने कहा, हम सिर्फ निवेश की बात नहीं करते, बल्कि मध्य प्रदेश के भाग्य और भविष्य की नींव रख रहे हैं। चरैवते चरैवते मंत्र के साथ राज्य सरकार जन कल्याण के लिए लगातार आगे बढ़ती रहेगी। विधानसभा का शीतकालीन सत्र गरिमापूर्ण रहा। पक्ष विपक्ष एक मंच पर लोकतंत्र की मजबूती के साथ दिखे और मध्य प्रदेश ने स्पष्ट संदेश दिया, विकास ही सरकार की पहली, आखिरी और सबसे बड़ी प्राथमिकता है। सीएम 24 आपके साथ, मध्य प्रदेश के विकास के साथ। हमारे खास प्रोग्राम सीएम 24 में आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए टीवी 24 के साथ। नमस्कार।